स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 20 अनफ्रेंडली नेचर। ओके, तो इससे पहले हमने क्या किया था, ये जो लेसन है उसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द लेसन। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हमको क्या करना है, उस टेबल को कंप्लीट करना है। हमको जो जानकारी है वो कहाँ से मिलेगा, आपके लेसन से। तो हमने ऑलरेडी लेसन पढ़ लिया है, तो चलिए टेबल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट आपका क्या, डिसास्टर है ना, जो चीज़ें डिसास्टर जो तबाही मचाती, वो कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, और रिजल्ट। ठीक है, फिर उसका क्या बोलते हैं, रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो डिसास्टर है आपको पहला अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप क्यों होता है, लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड कोलाइड। ठीक है, जो आपका अर्थ है वो बड़े बड़े प्लेटों से बना हुआ है, जब वो आपस में टकराते हैं तब वो होता है। रिजल्ट क्या होता है, वायलेंट शॉक्स। ठीक है ना, मतलब कि बड़े बड़े झटके, हिंसक झटके लगते हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी, और बहुत अमाउंट में क्या निकलती है, ऊर्जा रिलीज होती है। सेकेंड है अर्थक्वेक अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका अर्थक्वेक, भूकंप यूजिंग लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग्स। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आप क्या कर रहे हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन कुड बी डेंजरस, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्लियर। फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़। देन हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये होती है। एंड रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, द स्लिटिंग ऑफ रिवर बेड्स और कोलैप्स ऑफ अ डैम। तो इसके वजह से क्या क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, सबसे शुरू आपका क्या रहता है, लेयर रहता है सॉइल का, वो क्या हो जाता है, जब वो बाहर निकल जाता है उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स, उसमें क्या रहना, गंदगी जम जाना, क्या नदी के किनारे। ठीक है, कोलैप्स ऑफ डैम, या तो फिर आपका क्या हो सकता है, डैम पूरी तरीके से गिर सकता है, ये रिजल्ट हो सकता है फ्लड की वजह से। आता है ड्राउट, सूखापन, कि इसका कारण क्या है, लेस रेनफॉल, उसमें बहुत ज़्यादा कम पानी गिरता है इसलिए। एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर, फूड एंड फोडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर कम पानी गिरेगा, सूखा पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, और आपका फूड की भी कमी हो जाएगी, और आपका चारा का भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अगेन है फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़ होता है। यूजिंग वाटर फ्रॉम अननोन डेप्थ और करंट। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, कंडीशन ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जान नहीं रहे हैं, पानी बहता हुआ है, ना जानने वाला अगर सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं पानी पीने के लिए, तो आपको क्या हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, पीपल स्पेशली चिल्ड्रन। ठीक है, अगर आप ये ऐसे पानी पी रहे हैं, कहीं से भी गंदा ठहरा हुआ पानी वगैरह को पी रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बीमारियाँ जैसे कोलेरा, डिसेंट्री हो सकती है, और ये बच्चे को ज़्यादातर होती हैं। सो आई होप कि आपको ये जो इनकम्प्लीट टेबल है वो समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट फ्रेजेस और वर्ड्स टू टेल हाउ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेजेस दिए हुए हैं, जैसे फ्लड। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो क्या क्या नेचुरल कैलेमिटी से क्या क्या नुकसान हमको होता है। एक आपके लिए दिया हुआ है, जैसे फ्लड। ठीक है, पीपल एंड कैटल, ये क्या होता है, बिकेम होमलेस। फ्लड में अगर पीपल एंड कैटल है तो वो क्या हो जाते हैं, बिकम होमलेस, उन लोग का घर पूरा छीन जाता है या फिर मर जाते हैं। ट्रीज अगर हम बात करें तो अपरूट फ्रॉम द ग्राउंड है ना, वो उसका पूरा जड़ से ही वो क्या हो जाता है, उखड़ जाता है। कैनल्स एंड वेल्स, अगर नाली और क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कुआं को देखें, कवर्ड विद डस्टी फ्लड वाटर। ठीक है, वो पूरी तरीके से गंदगा पानी से पूरा तरीके से भर जाता है। हाउसेज ड्रॉन इन टू वाटर, वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा आपका क्या, ड्राउट। ठीक है, तो ड्राउट की अगर हम बात करते हैं तो कैटल अगर सूखा पड़ रहा है तो कैटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डाई, मर सकते हैं। डू नॉट गेट वाटर, ठीक है, अच्छे से पानी उनको नहीं मिलेगा। बिकम थर्स्टी, उन्हें प्यास लगेगी। अगर हम वेल्स की बात करते हैं, बिकम ड्राई, पानी नहीं गिरेगा तो सूखा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, कुआं, पॉन्ड्स, तालाब, रन रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। फील्ड्स, खेत की बात करेंगे तो बिकेम लेस फर्टाइल, जिससे पानी नहीं मिलेगा तो उपजाऊ उसकी कमी हो जाएगी। क्रॉप्स जो हैं, जो क्या बोलते हैं हमारे फसल हैं, वो क्या हो जाएंगे, डाई, मर जाएंगे। ओके, जब अर्थक्वेक की बात आती है तो पीपल क्या करते हैं, बिकम होमलेस, वो क्या हो जाते हैं, घर मतलब बेघर हो जाते हैं। डाई, मर सकते हैं। कैटल की बात करें, बिकेम होमलेस, वो भी क्या हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। बिल्डिंग की बात करिए, मारते तो फॉल ऑन द ग्राउंड, हिलने की वजह से जो बिल्डिंग है वो नीचे गिर जाता है। इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल की बात करें, बिजली का खंभा, फॉल ऑन टू द ग्राउंड, वो क्या हो जाता है, जमीन में गिर जाता है।
सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, अगर आपको स्टेटमेंट सही है तो उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसके सामने हम क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो पहला है आपका द अर्थक्वेक इन गुजरात इन 2001 किल 13,000 पीपल। तो यहाँ पर बोला गया था 2001 में जो गुजरात में भूकंप आया था तो 13,000 पीपल मर गए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड रन आउट ऑफ होम्स एज सुन एज वी फील ट्रीमर्स, ठीक है, ट्रेमर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही हमें झटके महसूस होते हैं तो हमें अपने घर के बाहर, तो घर से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट वो है सही, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, ट्रू। द नेक्स्ट आता है वी शुड बैन डाउन अंडर कॉट्स एंड डेस्क ड्यूरिंग फ्लड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब बारिश आती है, बाढ़ आता है, तो हमें क्या बोलते हैं, अपने खटियों के या फिर अपने टेबल के नीचे क्या बोलते हैं, रह जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। जो ये स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो ये हम इसके आगे क्या रखेंगे, फॉल्स। ओके। 70,000 पीपल बिकेम होमलेस इन असम ड्यू टू अर्थक्वेक। तो यहाँ पर बोला गया है जब असम में अर्थक्वेक आया था तो 70,000 पीपल क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईटिंग फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर इज हार्मफुल। यहाँ पर बोला गया है बाढ़ आ गया, आपके पास कुछ खाना है वो गीला हो गया, अगर आप उसे खा रहे हैं तो वो आपके लिए खतरनाक है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लोकल रेडियो वार्न्स अस अबाउट अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। तो हमारा जो लोकल क्षेत्र रेडियो होता है वो हमें क्या करता है, बताता है कि कब पानी गिरने बाढ़ आने वाली है, कब भूकंप आने वाली है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, ट्रू। पीपल इन बीकानेर ऑलवेज एंजॉय रेन्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो बीकानेर के जो लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बारिश को इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या है आपका, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम बारिश हो तो लोग उसे इंजॉय ही करें। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। देन आता है द विलेजर्स बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ड्राउट। क्या होता है, ड्राउट की वजह से, सूखा आने की वजह से क्या होते हैं, जो गांववासी है वो क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, उनके पास कोई भी काम करने का नहीं रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में क्या आपका ट्रू है, तो हम आगे में क्या लिख देंगे, ट्रू। तो आई होप कि आपको ये जो ट्रू एंड फॉल्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, वोकेबलरी सेक्शन से। तो इसमें बोला गया है टिक द वर्ड दैट इज नॉट रिलेटेड टू थॉट्स रिटन इन कैपिटल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कैपिटल्स में लिखा गया है तो उसमें 4 वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, जो उससे रिलेटेड नहीं है उसे आपको क्या करना है, टिक करना है। ओके, तो चलिए इसे करते हैं। ट्रीमोर्स, ट्रीमोर्स मतलब क्या होता है आपका झटका, तो वो क्या है, अर्थ में आता है। तो ये जो है, ठीक है, अर्थ में है, हैंड है, विंड है, जो आपका रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है वो क्या है आपका पेशेंट, ठीक है, वो आपका क्या है, पेशेंट है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। वायलेंट, वायलेंट मतलब होता है हिंसक, तो वेदर हिंसक हो सकता है, सी हिंसक हो सकता है, जो आप लड़ाई करते हैं वो हिंसक हो सकता है, जो हिंसक नहीं होता वो क्या है आपका ट्री। तो ये आप रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो ट्री इसका क्या है, सही आंसर है। तो इसके आगे आप राइट कर देंगे। फिर आता है नेक्स्ट आपका है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, तो अब मंथ्स की कमी नहीं होती है ना, लेबर की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, लेकिन जो कमी नहीं होती वो किसकी है, मंथ्स की। ये रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका रीस्टोर। रीस्टोर मतलब ये जो वापस से फिर से आपका आ जाए, जैसे कि आपका लैंड हो गया, रिवर हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, ठीक है। जो है लैंड है वो रिस्टोर हो जाता है, हेल्थ रिस्टोर हो जाता है, वेल्थ हो जाता है रिवर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिवर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जो नॉट रिलेटेड वर्ड्स है वो समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन में क्या है आपका, राइट योर सेंटेंस यूजिंग मस्ट। आपको क्या यूज़ करना है, जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको फिर से लिखना है, क्या यूज़ करके, मस्ट। और बेसिकली मस्ट क्या है आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, जब आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। सो व्हाट कुड यू सजेस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, और आप बताएंगे कि आप वो सारे
बहुत सारे आपको कंडीशन दे दिया है, सिचुएशन परिस्थितियाँ दे दी गई है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उस सिचुएशन में, आपको वो लिखना है, रीराइट करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करके, मस्ट वर्ड यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, जैसे आई वर्कड हार्ड टुडे आई फील टायर्ड नाउ, ठीक है, तो बोल रहा है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो सजेशन क्या आएगा आपका, यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, ठीक है, देखिए मस्ट आ गया, मस्ट यूज़ कर लिए, तो इसमें क्या है आपका, यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, आप ज़रूरी है कि तुम क्या करो, अब थोड़ा सा आराम करो क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो हमने यहाँ पर सजेशन भी दे दिया, मस्ट का भी यूज़ कर दिया, मस्ट मतलब क्या हो रहा है आपको, ज़रूरी ही है, अभी तक थक गए हैं तो ज़रूरी ही उनको क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर विल गेट एंग्री आई एम गेटिंग लेट, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, मैं लेट हो रही हूँ, तो आप उसमें क्या सजेशन करेंगे, यू मस्ट गो होम नाउ, तुम्हें घर जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका, आई हैव अ हेडेक आई कांट वर्क नाउ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं अभी काम नहीं कर सकता, सजेशन क्या दोगे, यू मस्ट स्टॉप योर वर्क एंड गो टू स्लीप, आपको क्या करना चाहिए, अपना काम रोक देना चाहिए और क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। ओके, आप ये सजेशन देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, सी वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर इन फ्यूचर, सी डजंट सिंग वेरी वेल नाउ, वो फ्यूचर में आगे जाके क्या बनना चाहती है, सिंगर बनना चाहती है, बट अभी वो क्या कर रही है, अच्छे से सिंग नहीं कर पा रही है, गा नहीं पा रही है। सजेशन, सी मस्ट प्रैक्टिस हार्ड फॉर सिंगिंग, ठीक है, अगर उसको फ्यूचर में सिंगर बनना है तो उसे अभी क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो सिंगिंग कर सके बाद में, ठीक है। सी मस्ट प्रैक्टिस हार्ड फॉर सिंगिंग, सिंगिंग के लिए उसे बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सी इज़ वेरी नॉटी गर्ल सी डजंट ओबे एल्डर्स, वो बोले कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, नटखट लड़की है, वो कभी भी अपनी बड़ों की बात नहीं सुनती है। तो सजेशन, सी मस्ट ओबे एल्डर्स, ठीक है, उसे अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर इज़ लुकिंग फॉर अ गुड जॉब ही हैज़ नो जॉब नाउ, मेरा जो छोटा भाई है वो एक अच्छे जॉब के लिए ढूंढ रहा है बट उसके पास अभी कुछ जॉब नहीं है। सजेशन, ही मस्ट ट्राई हार्ड टू गेट अ गुड जॉब, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो उसे एक अच्छी नौकरी मिले। नेक्स्ट है, माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी पुअर आई फील इट, ठीक है, उसको बोल रहा है कि मेरी जो हैंड राइटिंग वो बहुत ही गंदी है, मैं जानता हूँ। सो यू मस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, सजेशन क्या कर सकते हो कि आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सको। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो ग्रामर सेक्शन है वो भी हो गया है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रीराइट कैसे करना है वो सेंटेंस को यूज़ करके। ओके, सजेशन आपको देखना है मस्ट पर यूज़ करके। सो आई होप कि आपको ये सारे लेसन्स एंड आपके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो कम्प्लीटली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।